वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि हम लोग अगर बात करें तो क्लास 12th की हम बात करें, इंडियन इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट की बात करें, तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 आज हम लोग करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4 तक हम लोगों ने ऑलरेडी कर चुके हैं। जिन भी बच्चों ने नहीं देखा है प्लीज चैनल पे जाकर के आप उसको देख सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 5 के अंदर हम लोग पार्ट 2 पार्ट में इसको करने वाले हैं, जिसके अंदर हम पार्ट 1 में क्या क्या कंटेंट कवर करने वाले हैं बच्चे, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आइए तो सबसे पहले क्लास 12th की अगर हम बात करें, इकोनॉमिक्स का है ये, जहां पर ये आपका इकोनॉमिक्स की बात करें इंडियन डेवलपमेंट इकोनॉमी की है, जहां पर हम लोग चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें रूरल डेवलपमेंट क्या होता है, ऑलरेडी हम लोगों ने इससे पहले चैप्टर नंबर 4 के अंदर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, कैसे ह्यूमन कैपिटल को फॉर्मेशन करी जाती है उसके बारे में डिस्कस करा है। जिन भी बच्चों ने नहीं देखा पहले जाकर के उसको वॉच करें, जब वो आपको समझ में आ जाएगा फिर हम लोग चैप्टर नंबर 5 करेंगे। तो आइए यहां पर चैप्टर नंबर 5 की बात करें, हम पार्ट 1 के अंदर क्या क्या कंटेंट कवर करने वाले हैं बच्चे, उसके बारे में हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं। तो आइए एक बार हम लोग समझते हैं कि कैसे हमें इन चीजों को समझना है। तो आइए इस चैप्टर के अंदर क्या क्या कंटेंट को कवर करने वाले हैं उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चे। तो आइए सबसे पहले रूरल डेवलपमेंट के ओवरव्यू के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर रूरल डेवलपमेंट, रूरल एरियाज क्या होती है। यहां पर रूरल के क्रेडिट एंड मार्केटिंग के बारे में समझेंगे, उसके बाद माइक्रो फाइनेंस NSHGS के बारे में समझेंगे, और इसके बाद एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम क्या होता है उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। रूरल इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन के बारे में चर्चाएं करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे वोमेन इन एग्रीकल्चर, एक वोमेन का क्या एग्रीकल्चर के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे और समझेंगे इसका इंट्रोडक्शन के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या होता है। तो आइए, रूरल डेवलपमेंट रेफर्स टू रूरल डेवलपमेंट रेफर्स टू इंप्रूविंग द इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन टू ऑफ पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज बाय प्रोवाइडिंग बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। बच्चे ध्यान से इस बात को समझेंगे कि रूरल का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र होता है, वो क्षेत्र होता है जहां पर डेवलपमेंट नहीं हुआ होता है, वहां पर सभी चीजों की फैसिलिटी नहीं पहुंची होती है, तो उन्हें डेवलपमेंट करने के पर्पज से। तो रूरल डेवलपमेंट रेफर्स टू इंप्रूविंग इकोनॉमिक एंड सोशल, यहां पर इकोनॉमिक एंड सोशल दोनों ही कंडीशन के बारे में हम चर्चा करते हैं। उसको इंप्रूवमेंट करना होता है जहां पर पीपल लिविंग इन द रूरल एरिया, जो लोग गांव में रहते हैं, जो शहर में नहीं रहे, जो ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं, प्रोवाइडिंग बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्हें हम बढ़िया से बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, हेल्थ केयर की फैसिलिटी दे रहे हैं, और वहां पर हम रोजगार की अवसर को क्रिएट करने का काम जो कर रहे हैं, यही तो रूरल एरिया का डेवलपमेंट हम कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें बच्चे, तो बिल्डिंग रोड्स इन विलेजेस, building roads in villages help farmer transport their produce to market more easily इंक्रीजिंग देयर अर्निंग। तो जिससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वो अर्निंग बढ़ा सकता है। अगर उसको रोड की फैसिलिटी अच्छी मिलेगी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले किसानों को, तो बेहतर तरीके से क्या करेंगे, काम कर सकते हैं, उनके लिए इजी हो जाएगा, वहां पर अर्निंग का स्रोत और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यही है रूरल डेवलपमेंट एरिया। रूरल डेवलपमेंट का मतलब सिंपल वर्ड में ये समझना है कि ये रूरल एरिया एक ऐसा एरियाज होता है जहां पर ये सारे फैसिलिटी नहीं पहुंच पाई होती है, तो हमें वहां पर इन फैसिलिटीज को पहुंचाना होता है, जिससे कि लोगों का और किसान का भला हो सके। इसी को हम क्या कहते हैं, रूरल डेवलपमेंट। समझ में आ गया बच्चे? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए उसके बाद व्हाट इज रूरल डेवलपमेंट। व्हाट इज रूरल डेवलपमेंट के अंदर हम लोग समझेंगे कि आखिर रूरल डेवलपमेंट होता क्या है। बच्चे ये तो हमें समझ में आ गया, तो हम आप समझेंगे कि आखिर रूरल डेवलपमेंट की जरूरत क्यों पड़ी। तो रूरल डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस एम्ड टू एनहेंसिंग द लिविंग स्टैंडर्ड टू रूरल पॉपुलेशंस। जब भी हम यहां पर बात करते हैं रूरल डेवलपमेंट, तो इनका मोटो यही होता है कि जो रूरल एरियाज में जो लोग रह रहे हैं, जो भी पीपल वहां पर रह रहे हैं, जो भी पॉपुलेशन वहां के हैं, उनकी लाइफ में क्या करना है, ग्रोथ करना है, एनहेंस करना है, यानी उनके स्टैंडर्ड में, लिविंग स्टैंडर्ड में क्या करा जाए, यहां पर एनहेंसिंग किया जाए थ्रू इंप्रूव एग्रीकल्चर जिससे उसका एग्रीकल्चर बढ़ेगा। नॉन फार्म एक्टिविटीज की बात करी जाती है, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करी जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात करी जाती है बच्ची। आइए एग्जांपल की बात करें, गवर्नमेंट स्कीम लाइक प्रधानमंत्री ग्राम
सड़क योजना प्रोवाइड बेटर रोड्स टू विलेजेस, इंप्रूव एक्सेस टू स्कूल एंड हॉस्पिटल। बच्चे यहां पर हम अगर सरकार की कुछ स्कीम की बात करें, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रोवाइड कर रही है बेटर रोड्स टू विलेजेस, इंप्रूविंग एक्सेस स्कूल एंड हॉस्पिटल, जिससे कि स्कूल वगैरह में जाने के लिए उनको आसानी हो जाए, हॉस्पिटल पहुंचने के लिए दिक्कत ना हो। इसके लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना है जो इस पर कार्य कर रहे हैं। समझ में आ गया? क्लियर है पॉइंट्स? चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चे यहां पर क्रेडिट एंड मार्केटिंग इन रूरल एरियाज। कैसे हम गांव में क्या करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, क्रेडिट कैसे किया जाता है उसके बारे में चर्चा करते हैं बच्चे। आइए, तो रूरल क्रेडिट एंड मार्केटिंग इन्वॉल्व फाइनेंशियल असिस्टेंस। जब भी हम बात करते हैं रूरल क्रेडिट एंड मार्केटिंग, इसके अंदर क्या इन्वॉल्व किया जाता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करी जाती है एंड प्रॉपर मार्केट लिंकेजेस फॉर फार्मर्स एंड रूरल बिजनेसेस टू हेल्प देम सेल देयर प्रोडक्ट एफिशिएंटली। हम उस प्रोडक्ट को एफिशिएंटली मोड में क्या कर सकते हैं, हम उसको इजिली हम सेल कर सकते हैं, यहां पर यही बताया गया है। तो रूरल क्रेडिट एंड मार्केटिंग इन्वॉल्व फाइनेंशियल असिस्टेंट। जब भी हम बात करते हैं रूरल क्रेडिट एंड मार्केटिंग, इसके अंदर क्या चीज आती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस आती है एंड प्रॉपर मार्केट लिंकेज, जहां पर फार्मर्स एंड रूरल बिजनेसमैन, जो भी यहां पर फार्मर्स है, किसान है, उनको हम लिंक कर रहे हैं किसके साथ, और गांव के जो भी बिजनेसमैन है उनके साथ, जिससे हेल्प हो सके सेल द प्रोडक्ट एफिशिएंटली। वो क्या कर सकता है, अपने प्रोडक्ट को इजी तरीके से सेल कर सकता है इफेक्टिवली मोड में। जैसे बच्चे एग्जाम्पल को समझते हैं, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यहां पर ये क्या कर रही, प्रोवाइड्स कर रही लोन्स टू फार्मर फॉर बाइंग बेटर सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स। बिल्कुल सही बात है बच्चे। यहां पर नाबार्ड की अगर हम बात करें तो नाबार्ड को क्यों लाया गया है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, यहां पर एग्रीकल्चर को एंड रूरल डेवलपमेंट को सपोर्ट किया जाए, लोगों को लोन दिया जाए, किसान को लोन दिया जाए, जिससे वो अच्छे तरीके से क्या कर सके, बीज खरीद सके, सीड्स खरीद सके एंड फर्टिलाइजर सिंचाई वगैरह कर सके, तो उनका बेनिफिट होगा। समझ में आ गया बच्चे? चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। द पुअर वुमेन्स बैंक की हम बात करें, द पुअर वुमेन्स बैंक की बात करें बच्चे यहां पर, तो SHGS की हम बात करें, सेल्फ हेल्प ग्रुप की हम बात कर रहे हैं बच्चे, एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन सच एज सेवा बैंक हेल्प पुअर रूरल वुमेन एक्सेस फाइनेंशियल सर्विसेज विदाउट कोलेटरल। एग्जाम्पल की बात करें बच्चे यहां पर, द ग्रुप ऑफ रूरल वुमेन्स कैन पुल स्मॉल सेविंग्स, स्टार्ट डेयरी बिजनेस एंड यूजिंग लोन्स फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट इंस्टीट्यूशन। बच्चे यहां पर ये बताया गया है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की अगर बात करें एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की बात करें, जैसे सेवा बैंक हो गया, हेल्प कर रही पुअर रूरल वुमेन, जो पुअर है, जो गरीब है, गांव की महिलाएं एक्सेस करे फाइनेंशियल सर्विसेज विदाउट कोलेटर, उनको कोई एडिशनल चार्जेस देने की जरूरत नहीं है बच्चे। जैसे अ ग्रुप ऑफ रूरल वुमेन कैन पुल ए स्मॉल सेविंग, छोटे छोटे वो बचत कर सकते हैं एंड स्टार्ट कर सकते हैं अ डेयरी बिजनेस यूजिंग लोन फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट इंस्टीट्यूशन, और उनको लोन मिल जाते हैं कहां से, माइक्रोसॉफ्ट इंस्टीट्यूशन से, तो इजी रहता है बच्चे। आइए उसके बाद हम लोग बात करते हैं माइक्रो क्रेडिट प्रोग्रामिंग क्या होता है, प्रोग्राम्स क्या होता है, माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। तो दीज आर ए स्मॉल लोन्स स्कीम, ये सारे के सारे छोटे छोटे एक स्कीम्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोन लेते हैं, डिजाइन्ड टू सपोर्ट रूरल एंटरप्रेन्योर्स, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सपोर्ट कर सके किसको, रूरल एंटरप्रेन्योर्स को, स्पेशली वुमेन्स, विदाउट रिक्वायरिंग ट्रेडिशनल बैंकिंग प्रोसेस। ये ट्रेडिशनल परंपरागत जो प्रोसेस है उसके तहत नहीं जाती है। जैसे एग्जांपल की बात करें, द मुद्रा लोन्स स्कीम ऑफर्स स्मॉल लोन्स टू रूरल शॉपकीपर एंड आर्टिसंस टू एक्सपेंड देयर बिजनेसेस। यहां पर मुद्रा जो है लोन स्कीम जो है यहां पर ऑफर कर रही है कि आप स्मॉल लोन्स ले सकते हैं, जिससे कि एक छोटे छोटे जो दुकानदार है, गांव के छोटे छोटे लोग हैं, उन सभी का भी भला हो सके। इसी मोटो से इन्होंने काम यहां पर मुद्रा लोन स्कीम को जारी किया, ऑफर करा, जिससे क्या कर रहा है, लोगों का भला हो सका, छोटे छोटे लोग भी यहां पर शॉपकीपर्स भी जुड़ सकते हैं और अपने बिजनेसेस को एक्सपेंड कर सकते हैं।
आइए बच्चे, एग्रीकल्चरल मार्केट सिस्टम, एग्रीकल्चरल क्या मार्केट सिस्टम है उसके बारे में समझते हैं। तो एग्रीकल्चरल मार्केट सिस्टम इंक्लूड्स मंडीज, regulated markets and गवर्नमेंट सपोर्ट मैकेनिज्म लाइक मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको एमएसपी कहते हैं। एमएसपी का मतलब क्या होता है बच्चे? मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं हम इसको। टू एंश्योर फेयर प्राइस एंड फेयर फार्मर्स, फेयर प्राइसेस फॉर फार्मर्स, किसके लिए? किसानों के लिए। अब एग्जांपल को देखो, द गवर्नमेंट अनाउंस एमएसपी का मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस लाइक व्हीट एंड राइसेस, चाहे वो गेहूं हो चाहे वो चावल हो, ensuring that farmers do not suffer losses if the market price fall। ये कहने का मतलब बच्चे एमएसपी की हम बात करें, ये मिनिमम अमाउंट तो किसान को मिलेगा ही मिलेगा, ये चीजें बताया गया ताकि उनको लॉस सफर करना ना पड़े। कब? जब मार्केट की प्राइस डाउन हो जाए तो। समझ में आ गया? क्लियर है पॉइंट्स? ये बातें समझ में आ गई तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए बच्चे, उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन इनटू प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, हम यहां पर डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं बच्चे। कहां पर? प्रोडक्टिव एक्टिविटीज बोले तो क्या है? रूरल एरियाज आर एनकरेजेस टू एंगेज इन द अल्टरनेटिव इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री, फिशर्स एंड हैंडीक्राफ्ट टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन द एग्रीकल्चर। बच्चे यहां पर सरकार उन रूरल एरियाज पे क्या कर रहे हैं? उनको एनकरेजेस कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कि आप लोग केवल किसानी न करके आप लोग इन चीजों पर भी ध्यान दो। जैसे डेयरी खोल लिया आपने, पोल्ट्री आपने फार्म खोल लिया, फिशर्स के खोल लिया, मछली के लिए आपने फॉर्म्स खोल लिया, एंड हैंडीक्राफ्ट, जिससे क्या होगा? आपको एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट कम होना पड़ेगा। तो आप ये भी एक्टिविटीज भी कर सकते हो आप किसानी के साथ साथ। यही बातें बताई गई बच्चे। आइए एग्जांपल को समझते हैं। इन गुजरात अमूल हैज क्रिएटेड एम्प्लॉयमेंट बाय प्रमोटिंग डेयरी फार्मिंग एंड हेल्पिंग थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स अर्न स्टेडली इनकम्स। तो यहां पर क्या हुआ है? गुजरात में अमूल ने क्या करा है? हैज क्रिएटेड एम्प्लॉयमेंट, सभी को रोजगार दिया है, जिससे क्या हुआ है? इनकम लोगों का यहां पर बढ़ चुका है। आइए बच्ची, अब देखो, तमिलनाडु वोमेन्स इन एग्रीकल्चर, इसकी अगर हम बात करें, जहां पर हम तनवा की बात करते हैं बच्चे, तो यहां पर इस बात को समझो। यहां पर तनवा क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। तो तनवा इज अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव तमिलनाडु डेट एम्पावर्स वोमेन फार्मर्स बाय द प्रोवाइडिंग टेक्निकल ट्रेनिंग। ये उन महिलाओं को टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, जिससे क्या होता? फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है बच्चे। इस बात का ध्यान रखेंगे। आइए एग्जांपल, वोमेन इन तमिलनाडु रिसीव ट्रेनिंग ऑन यूजिंग एडवांस फार्मिंग टेक्निक्स हेल्पिंग देम इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन एंड इनकम। जिससे क्या हो सके? जब ये महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है तो वहां पर यह बताया जाता है कि आप इन ट्रेनिंग के माध्यम से कैसे अपने फार्मिंग टेक्निक्स को इंप्रूव कर सकते हो, एडवांस कर सकते हो, अपने क्रॉप प्रोडक्शन को कैसे बढ़ा सकते हो, और यहां पर अपनी इनकम को भी कैसे बढ़ा सकते हो, इसके बारे में यहां पर बताया गया है बच्चे। समझ में आ गई होगी? तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। कंक्लूजन में हम लोगों ने क्या पढ़ा आज की क्लास के अंदर? समरी की बात करें, रूरल डेवलपमेंट इज एसेंशियल फॉर ओवरऑल नेशन ग्रोथ। बिल्कुल सही बात है। यहां पर रूरल डेवलपमेंट इज अ वेरी वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ ओवरऑल नेशनल ग्रोथ। फाइनेंशियल एड, मार्केट accessibility and sustainable practices help to improve rural livelihoods। उसके बाद a well developed rural sector ensure better employment, reduce migration to cities and strengthness of the country's economy। बच्चे एग्जांपल को देखते हैं। countries like China and the USA invest heavily in the rural infrastructure, leading the balanced economic growth। समझ में आ गया? तो यहां पर हम कंट्रीज की बात करें, चाइना एंड यूएसए इन्वेस्ट हैवली इन द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर लीडिंग टू बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बताया गया है बच्चे। आइए बच्चे, आज की क्लास को अगर मैं रिकैप करूं तो हम लोगों ने क्या समझा? तो सबसे पहले हम लोगों ने समझा रूरल डेवलपमेंट का क्या मीनिंग होता है, उसके बारे में डिस्कस करा, जहां पर हम लोगों ने बताया कि इंप्रूविंग रूरल लिविंग स्टैंडर्ड थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन
एंड एम्प्लॉयमेंट। यहां पर एक गांव का विकास तभी हो पाएगा जब इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिस्कस करेंगे, एजुकेशन पे हम बात करेंगे, और जहां पर हम रोजगार के ऊपर बात करेंगे तो यहां पर रूरल डेवलपमेंट हो सकता है। नीड फॉर रूरल डेवलपमेंट, जरूरत क्यों पड़ी? इसेंशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, बिल्कुल सही बात है। एक इकोनॉमी की ग्रोथ तभी हो पाएगा, एक ग्रामीण क्षेत्र भी जुड़ा हुआ है, पॉवर्टी रिडक्शन, यहां पर गरीबी हमें कम करना होता है, रिड्यूसिंग अर्बन माइग्रेशन। उसके बाद हम बात करें रूरल क्रेडिट एंड फाइनेंस की बात करें, लोन एंड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर फार्मर्स एंड रूरल बिजनेसेस। एग्रीकल्चर मार्केटिंग की बात करें, एंश्योर फेयर प्राइजेस थ्रू मंडीज, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड रेगुलेटेड मार्केट्स। माइक्रोसॉफ्ट एंड HGS की बात करें, स्मॉल लोन्स एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर रूरल एंटरप्रेन्योर्स स्पेशली वोमेन्स। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज की बात करें, प्रमोटिंग डेयरी फिशर्स एंड हैंडीक्राफ्ट टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन दी फार्मिंग। गवर्नमेंट इनिशिएटिव की बात करें, बच्ची प्रोग्राम्स लाइक नाबार्ड हो गया, टानोवा हो गया एंड मुद्रा फॉर रूरल अप्लीमेंट। रोल ऑफ वुमेन इन एग्रीकल्चर की बात करें बच्चे, एम्पावरिंग वुमेन थ्रू ट्रेनिंग एंड फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करेंगे। इंपैक्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट की बात करें, स्ट्रेंथनेस ऑफ द इकोनॉमी, इंप्रूव्स लाइवलीहुड्स एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबिलिटी। तो इस सभी पर डिस्कस हम लोगों ने ऑलरेडी कर चुके हैं बच्चे, आप आराम से सीक्वेंस में इसको देख सकते हो। पार्ट 1 की क्लास को अगर मैं बात करूं तो यहीं पर हम लोग वाइंड अप करते हैं, बाकी हम लोग मिलते हैं पार्ट 2 में। यहां तक आप लोग रिवाइज करोगे, कोई भी आपका कमेंट डाउट्स होता है प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएंगे, और फोकस के साथ आप स्टडी करिए। बाकी मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच।